नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों दिस इज आवर 72nd रिपब्लिक डे एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, व्हाट डज इट मीन टू अस, क्या हुआ था इस दिन, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच में क्या अंतर है, इन सब पे बात करेंगे एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रिपब्लिक डे, इन सब पे बात करेंगे और बड़ा मजा आएगा दोस्तों आपको। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, इन सब के लिए ही बहुत ही अच्छा रहेगा। लेट्स बिगिन दोस्तों। बट फर्स्टली दोस्तों वी ऑल वेलकम यू टू आवर पीटीज सब्सक्रिप्शन कोर्सेज जो आप इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। सीए बूस्टर प्रीमियम एंड पावर ऑफ 10 एडिटोरियल एनालिसिस का एक अच्छा पैकेज है दोस्तों जो आप देख सकते हो विथ एनरिचिंग कंटेंट, रेगुलर स्टडी एंड एक्सेलेंट पीयर ग्रुप। करंट अफेयर्स का जीके कंपाइलेशन 2020 दोस्तों आप इस लिंक से परचेज कर सकते हो। ये पूरा का पूरा एक्सेलेंट करंट अफेयर्स ऑफ एनुअल कंपाइलेशन 2020 ये है, तो आप यहां से देख सकते हो दोस्तों। नाउ लेट्स बिगिन दोस्तों। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 जनवरी? सो इंडियन रिपब्लिक डे ऑनर्स द डेट ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, दैट इज द 26 जनवरी 1950। सो ये डेट याद रखिए दोस्तों, 1950 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। इट वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 ओनली, बट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 विद अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम कंप्लीटिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। तो ऐसा हुआ था दोस्तों कि ब्रिटिश निकल गए थे 1947 के बाद, लेकिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अडॉप्ट किया, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। इट वाज सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस बिकॉज इट वाज दिस डे। क्यों 26 जनवरी ही हुआ और कोई डेट क्यों नहीं? क्योंकि इसी दिन 1930 में 20 साल पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जिसके बाद पूर्ण स्वराज ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, जिसके बाद फिर 20 साल बाद हमने 26 जनवरी को ही वो डेट चुना एज रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में क्या डिफरेंस है दोस्तों? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 में। हाउएवर इट डिड नॉट येट हैव अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी लॉ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कॉलोनियल पीरियड के टाइम का था। सो 28 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट किया गया जिसको चेयर कर रहे थे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। While India's Independence Day celebrates its freedom from British rule, Republic Day वो है जब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया 4 नवंबर 1947 तक, और जिसके बाद 166 डेज लगा सेशंस होने में एंड 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अपॉइंट किया गया। After many deliberations with some modifications, 308 members of the assembly, 308 members दोस्तों, 2 handwritten copies बनाया गया हिंदी और इंग्लिश में, और 24 जनवरी 1950 तक में ये बन गया था। और 2 दिन बाद 26 जनवरी को, जो कि 20 साल पहले पूर्ण स्वराज जब हमने प्रोक्लेम किया था, डिक्लेयर किया था कि हमें यही चाहिए, उससे 20 साल बाद हमने इट केम इनटू इफेक्ट। सो ये था दोस्तों, और ये दिल्ली में राजपथ में होता है सारी सेलिब्रेशंस इसकी। नाउ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन इंडिया। सो दोस्तों ये पूरा लिस्ट है जिसमें कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो भी हुए हैं आज तक, वो सारा यहाँ पर एनलिस्ट किया गया है। 2019 में दिसंबर 11 को जो लास्ट हुआ था CAA के लिए, वो यहाँ पर मेंशन्ड है एंड सो ऑन। दोस्तों इंटरेस्टिंगली रिपब्लिक डे पे गूगल ने भी गूगल डूडल में हमारे वाइब्रेंट हेरिटेज को दिखाया है अपने इस इमेज से। सो गूगल का ये काम है दोस्तों कि वो अपना फ्रंट जो पेज है, लैंडिंग पेज है, वो पेज जो मेन गूगल का सर्च इंजन है उसको वो चेंज करते रहते हैं, और इस बार उन्होंने वाइब्रेंट कल्चर्स ऑफ इंडिया को डिपिक्ट किया है हमारे रिपब्लिक डे के दिन। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। सो दोस्तों लेट्स अंडरस्टैंड वी द पीपल। ये दोस्तों ये पूरा प्रीएम्बल है एंड दैट प्रीएम्बल वाज रिटन बाय हूम। आप ये बता सकते हो दोस्तों कि प्रीएम्बल किन्होंने लिखा था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल में दोस्तों ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी के फ्रंट बुक के फर्स्ट पेज में ये होता है दोस्तों, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? इट इंडिकेट्स अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो सॉवरेनिटी का मतलब है कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है, नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर।
वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी citizens of India have given the sovereignty to the government and we can change it if we want to. The text declares to be a republic also. आप देख रहे हो दोस्तों कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 5 है: सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. सो रिपब्लिक क्या है दोस्तों? इंडिकेटिंग अ गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. पीपल का है, कोई तानाशाह नहीं है यहाँ पर, इज व्हाट इट ट्राइज टू डिपिक्ट. हाउ इज इट सेलिब्रेटेड दोस्तों? ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आप ये आर्टिकल देखिए, ये फ्रंट पेज था, इंडिया प्रोक्लेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. एंड उसके बाद हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं इसे? ग्रेट ग्लोरिफिकेशन हर कंट्री में होता है दोस्तों. ये कल्चरल इवेंट्स एडवोकेटिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज हेल्ड कंट्री वाइड. न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं इंडिया गेट के सामने. इट इज द ग्लोरियस्ट ऑफ परेड्स टेक्स प्लेस, जो कि राजपथ में होता है दिल्ली में. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अरेंज करता है इन सबको एंड द मिलिट्री का प्रोवेस दिखाया जाता है इसमें. दिस इवेंट ऑल्सो कोलोनाइजेस टू द मार्टिर्स हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री. पीएम ऑफ इंडिया ऑनर्स द मार्टिर्स बाय पुटिंग अ रिंगलेट एट द अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट. इट्स फॉलोड बाय अ 21 गन सल्यूट, नेशनल फ्लैग होइस्टिंग, नेशनल एंथम, अवार्ड्स होता है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, एंड इवन चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स, जनरल सिटीजन, सब लोग who have displayed courage in times of adversity are honored with awards. और उसके बाद सबको गैलेंट्री अवार्ड्स मिलता है. सो रिपब्लिक डे में इस बार हमारा क्या हो रहा है दोस्तों? स्पेक्टेटर्स के लिए क्या हो रहा है और पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या हो रहा है? क्योंकि कोविड का टाइम है. अब कोविड के टाइम पे क्या किया जा रहा है कि 1/4 कर दिया है क्राउड को. जो 1 लाख लोग आते थे, अब 25,000 लोग ही आएंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान दिया गया है. कोई फ्री स्टैंडिंग नहीं है, जो पहले लोग खड़े रहते थे वो नहीं होगा. और इस बार कोई भी स्कूल चिल्ड्रन है नहीं. और पार्टिसिपेंट्स के लिए भी दोस्तों छोटा कर दिया गया है पूरा. और जितना भी हम प्रेजेंटेशंस करते हैं, जो भी, वो सबको भी कम कर दिया गया है. कोई भी मोटरसाइकिल स्टंट नहीं होगा इस बार. सो दीज आर सम थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हर साल से. सम फैक्ट्स अबाउट रिपब्लिक डे दोस्तों. 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी.आर. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. 165 डेज ऑफ डेलिब्रेशन लगा. दिसंबर 9, 1946 को फर्स्ट सेशन हुआ और उसके बाद बहुत सारे सेशंस हुए. 2473 अमेंडमेंट्स हुआ. 3 साल लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पूरा चीज बनाने में. और उसके बाद सबके सिग्नेचर्स लगे और 64 लाख रुपए खर्चे हुए. और जिसके बाद 2 कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, मतलब सेम कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया. नाउ गेस्ट इन रिपब्लिक डे. सो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन वाज इनवाइटेड दिस टाइम फॉर आवर रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट, बट देन ही डिनाइड टू कम आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस. ही डिनाइड टू कम बिकॉज जनवरी 5 में ही, क्योंकि एक नया म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस आ गया है और अभी हमें रिस्क नहीं लेना. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1966 दैट इंडिया इज नॉट हैविंग अ ग्लोबल लीडर एज अ गेस्ट. ओवर द इयर्स इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े गेस्ट आए हैं दोस्तों पीछे से थोड़ा सा आपको साउंड आ रहा होगा. दिस इज रिपब्लिक डे में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से ही आ रहा है. जस्ट ट्राई टू बेयर विथ इट. द गेस्ट लिस्ट हैज इंक्लूडेड मेनी पीपल एंड मेनी पीपल में आप देखिए कौन कौन है. यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टिटो 1968 और 74 2 बार आए हैं. तंजानिया के प्रेसिडेंट जूलियस नायरेरे भी आए हैं जब इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था 1971 में. नेल्सन मंडेला हैज कम. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैड कम 2007 में. 2014 में जापानीज पीएम शिंजो आबे आए और यूएस प्रेसिडेंट आए थे बाराक ओबामा 2015 में. एंड दोस्तों लास्टली मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सारे दिग्गजों का कुछ एक कोट, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन सेज, व्हेन आई रीड द भगवद गीता आई रिफ्लेक्ट अबाउट हाउ गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम्स सो सुपरफ्लुअस. महात्मा गांधी ने कहा, अ नेशंस कल्चर रिसाइड्स इन द हार्ट्स एंड इन द सोल ऑफ इट्स पीपल एंड नो वन एल्स. अगर लोग ही लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर समाज एकजुट होकर नहीं रह पाएगा, देश एकजुट होकर नहीं रह पाएगा. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली. बस और कुछ नहीं, कोई स्टेट वेट के बारे में बात नहीं, लेकिन हम इंडियंस हैं सबसे पहले. एंड भगत सिंह ने कहा, द पीपल जनरली गेट अकस्टम्ड टू एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड दे डू नॉट वांट चेंज एंड दैट इज द वेरी आइडिया ऑफ चेंज. जो वो नहीं चाहते हैं वो एक लेथार्जिकल स्पिरिट ले आता है एंड इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय रेवोल्यूशनरी स्पिरिट. तभी कोई चेंज आ सकता है, नहीं तो इतना बड़ा चेंज लाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है. These are some interesting facts about India's Republic Day दोस्तों. आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको समझ आया होगा.
अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, और लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले रिपब्लिक डे का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। थैंक यू सो मच। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, इन क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और यहां पर इस पिक्चर में ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है ये जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, and we hope that we all as individuals and together make India proud. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you so much. Namaste. Jai Hind.